अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नाज़रीन, मेरे सामईन, मेरे व्यूवर्स, मेरी वीडियो को देखने वालों तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी दूसरी वीडियो में मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो का बेसिकली टॉपिक जो है वो ये है कि हमें जो भी कुछ मांगना चाहिए ना, अगर हमें पर कोई मुश्किल आए तो हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, दुनिया से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। दुनिया किसी की भी नहीं बनती, इंसान नहीं किसी के काम आता। तो अल्लाह ताला से जब कोई मुश्किल आए तो अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ना औरत को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। तो वो औरत जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आई तो उसने यहाँ पर जब आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रहने की एक जगह दे दी। तो वो रोज़ हज़रत आयशा कहती है कि मेरे पास आती, मुझसे बातें वगैरह करती, काफ़ी बातें करती, और फिर एंड पर जाते हुए एक बात मुझे ये रोज़ कह जाती कि वो जो हार वाला दिन था ना, वो अल्लाह ताला पर मेरा यकीन और ज़्यादा बढ़ने का दिन था। मेरे लिए बड़ा खुशकिस्मती का वो दिन था। तो वो रोज़ यही बातें करती है, हज़रत आयशा कहती है, वो रोज़ आती, वो रोज़ बातें करती और आखिर पर यही बात कह जाती। तो एक दिन हज़रत आयशा ने पूछा कि वो जो तुम हार वाला दिन की बात करती हो वो क्या दिन है, वो क्या दिन है क्या? उस औरत ने कहा कि हज़रत आयशा से कहा कि मैं ना एक घर में गुलाम थी, मैं वहाँ पर नौकर थी, मैं वहाँ पर काम करती थी। तो उनकी एक बच्ची थी, उसके पास गले में ना हार का एक मोतियों का एक कीमती मोतियों का ना एक पॉकेट था। तो एक उसने पूरा पहना हुआ था। तो वो उसने ना जब बच्ची ने वो ना कहीं पर लटका दिया तो वहाँ पर एक चील आई और उसको ना अपने पंजों में उठाया और ले गई। औरत कहती है कि मैं काफ़ी कोशिश की उसे बचाने की हार की, लेकिन वो हार नहीं बच सका। तो वो चील ले गई। तो जब उन्होंने मुझसे आकर पूछा तो मैंने उनको ये बात बताई कि वो चील ले गई, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। मेरे दोस्तों, वैसे ही माशरे में यही चलता आ रहा है वैसे भी कि किसी घर में अगर नौकर है ना, वहाँ पर चोरी हो जाती है तो वो सबसे पहले शक नौकर पे जाता है। यही बात है ना, सबसे पहले शक नौकर पे जाता है ना, और किसी पे तो शक नहीं जाता, या अपनों पे किसी पे जाए, किसी पे शक नहीं जाता, सबसे पहले नौकर पे शक जाता है। तो वो उसने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत कहा है कि तूने चोरी की है, तूने किया, लेकिन मैंने कहा कि मैंने तो की नहीं है। वो चीज आई थी, वो इस तरह से ले गई, कहते तू झूठ बोल रही है, उसे मारना शुरू कर दिया। अच्छा मेरे दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में ना एक ये भी वाक़या हुआ है कि एक ना अमीर घर का ना कुछ इस तरह से मामला हुआ कि ना वहाँ पर चोरी हो गई। तो वहाँ पर एक गुलाम रहता था, गुलाम उनके घर काम करता था। तो सब ने ना उससे आगे पूछना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ना मैंने चोरी की है, ना मैंने कुछ किया है। तो लेकिन उनको मान नहीं रहे थे, उन्होंने उससे बहुत मारा और फिर किसी को पैसे देकर पुलिस को या किसी इस तरह से कानून के जरिए फिर उसे बहुत मारा। इतना उसने मनवाया उसको, इतना पीटा उसको, गरीब को, नौकर को, उसे मनवाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब वो राय हक पर था, वो झूठ बोलता। उसने कहा भाई मैंने किया ही नहीं है, लेकिन उसका मालिक भी माना था। तो ये वाक़या मैं दोस्तों अपने पाकिस्तान को बता रहा हूँ, जो यहाँ पर हो, उसने ना इतना उसे मार कर उसे निडाल कर दिया कि वो ना इंतकाल की हालत को पहुँच गया। तो बाद में पता चला इंतकाल से कुछ कबल पहले ना वो जब मालिक था उसका, उस नौकर का, वो ना अपने घर बैठा था। फिर उसको तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि चोरी उसके बेटे ने की है। तो जब नौकर के पास माफ़ी मांगने के लिए आया तो नौकर तब तक इंतकाल कर चुका था। वो फिर भी उसके कान में कह रहा है कि यार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वहाँ पर एक शख्स था, तो उसने कहा कि जनाब अब ये इंतकाल कर चुका है, इससे बात क्यों कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में होने वाला वाक़या है। उसका तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको काफ़ी कहा कि मुझे ना मारे, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बात मेरी नहीं मान रहे थे। उस औरत ने कहा हज़रत आयशा थे कि मैंने फिर अल्लाह ताला को दिल से पुकारा, दिल से याद किया अल्लाह ताला को कि या खुदा मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, अब यहाँ पर मैं किसी से मदद तलब नहीं कर सकती तेरे सिवा। उसने गिड़गिड़ा कर दिल में ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। उसी वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकाजा देखे मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसी वक्त कुछ ऐसा किया कि जो चील उसका हार लड़की का लेकर गई थी, वही हार उसने दोबारा लाकर उसके जो जहाँ पर उसको लड़की को मारा जा रहा था, सब लोग वहाँ पर जमा थे, वहाँ पर उसने गिरा दिया। तो सबको पता चल गया कि ये औरत झूठ नहीं बोल रही बल्कि ये सच बोल रही थी। तो बात बताने का मकसद दोस्तों ये आपको ये था कि अल्लाह ताला पर यकीन कामिल होना चाहिए। सबसे पहले यकीन कामिल होना चाहिए। मदद तो बात की बात है, सबसे पहले अल्लाह ताला पर यकीन हो के अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला मदद आपकी ज़रूर करेगा, अल्लाह ताला की मदद ज़रूर करेगा।
तो उस औरत ने अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने उसकी मदद की। तो इसी तरह आप पर भी अगर कोई मुश्किल आए तो अल्लाह ताला से सिर्फ मदद मांगे, दुनिया से मदद ना मांगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी और चीज़ के, किसी और टॉपिक पर अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो मेरा ये चैनल है उमर इस्लामिक इन्फो, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। इस पर आप जो भी टॉपिक को आप सुनना पसंद करते हैं, अगर किसी के बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं तो उसका आप मुझे नाम लिख दें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस पर जामिया फराहम कर सकूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।